हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। मैं आपके सामने एक पिकअप आई रीडिंग लेके आया हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या आ सकती है, क्या हो सकती है। तो उसके लिए मैं दो पाइल लेके आया हूँ। ये है रेड पाइल, ठीक है, एंड ये है पिंक पाइल। ओके, होप आपको दिख रही होगी। तो आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है, चाहे रेड पाइल हो चाहे पिंक पाइल हो, आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में आपके पर्सन की जनरल एनर्जीज निकालूंगा, ठीक है, वो पर्सन क्या अभी कर रहा है, देन उसके बाद आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ऐसे करके बहुत सारे जो मेरे दिल में जो क्वेश्चंस आएंगे मैं वो पूछूंगा एंड देन आपकी वो रीडिंग करूंगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेड पाइल जो कि थी टैटू टैरोट से, एंड लास्ट में आपको ऑरेकल कार्ड से भी रीडिंग दे दूंगा, ठीक है गाइड्स, ऑरेकल कार्ड से भी लास्ट में निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाइल नंबर 1, जिन्होंने फाइल नंबर चूज़ करी थी ओम मनीपत में हम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। फाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फाइल नंबर 1 के दिन के पर्सन की जनरल एनर्जीज क्या आ रही हैं, अभी कर क्या रहे हैं। ओके, सो देखो फाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, सो एज ऑफ नाउ ही इज मैनिपुलेटेड बाय लॉट ऑफ पीपल। सो उनको ऐसा लग रहा है कि इनको ना बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। अभी के लिए एक रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ना होपफुल थे इंसान, अपने आप को लेके बहुत होपफुल था कि चीज़ें मेरी ज़िंदगी में सही होंगी, मैं एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हूँ। इनको ये तो देखो, ये जनरल एनर्जीज है, इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा, अगर बोलूँ ना, इनको एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है ना, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल थी, वो इनका नहीं हुआ, ठीक है। उस चीज़ को लेके बहुत सैडेंड है, वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहीं पे जाके बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँ एंड देन उसके बाद अपने आप को सुकून दूँ। बट इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों से घिर चुके हैं, बहुत जगह मैनिपुलेट हुए हैं, ये एक डम एक इंसान की तरह इन्होंने बिहेव करा है, इनका बेवकूफ़ बना है, वहाँ जाके बहुत मैनिपुलेट हुए हैं, वहाँ जाके इनका बहुत बेवकूफ़ कटा है। तो इसलिए अब इनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे रीबर्थ लेने की ज़रूरत है, एक न्यू शुरुआत करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, सब चीज़ों को छोड़ के, सब चीज़ों को भुला के अब मुझे एक न्यू शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ पे सिर्फ मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और किसी के ऊपर फोकस मुझे नहीं करना चाहिए, सिर्फ एंड सिर्फ अपने आप पे फोकस। तो इस इंसान के अभी दिमाग में ये चीज़ चल रही है और नथिंग एल्स। एंड इस इंसान का दिमाग बहुत पागल हो रखा है, अपने दिमाग के अंदर ही जंग लड़ रहा है कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, मुझे यहाँ करना चाहिए, वो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसके दिमाग में ना वो बहुत ज़्यादा जंग लड़ी जा रही है, इसको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दिमाग ख़राब हो चुका है, ही इज़ क्रेविंग फॉर अ गुड रिलेशनशिप। और गाय ना, जिसके बारे में आप देख रहे हो, या गर्ल जो भी हो, वाइस वर्सा एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा है एक रिलेशनशिप के लिए, एक सुकून चाहिए इसको। आपके पर्सन के दिमाग में सुकून नहीं है, बहुत ज़्यादा सैडेंड है ये वाला पर्सन। एंड पूरा आने वाला महीना भी अगर आप देखो ना, अगर आप एक्शन, देखता हूँ कि आपको एक्शन लेते हो कि नहीं, बट अभी के लिए अगर इसको छोड़ दिया जाए ना इसके हालात पे, तो आने वाला जो महीना भी है ना, तो तब भी सैडेंड ही रहेगा, इसको कोई सुकून नहीं मिलेगा। जिसको सुकून मिलना चाहिए ना, वो उसको सुकून नहीं मिलेगा इस इंसान को, इसका ये चल रहा है। एंड अब देख लेते हैं कि इस इंसान की एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। जो मेरे व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स मुझे बताइए, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इनको लेके मेरे इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इनको लेके क्या एनर्जीज हैं फाइल नंबर 1 की, इस इंसान की क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ एनर्जीज क्या हैं। ओके, या यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन ना आपके साथ वो जो रिलेशनशिप में रहा ना, जो भी काइंड ऑफ, चाहे सिचुएशनशिप बोल लो, चाहे क्रशिंग बोल लो, चाहे बेंचिंग बोल लो, सिचुएशनशिप जो भी तुम्हारा जिस टाइप का भी चल रहा है, चाहे शादीशुदा हो,
वहाँ पे मुझे इसको लगता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने बहुत प्रैक्टिकलिटी से खेला, इसने अपने इमोशंस आपको दिखाए नहीं, इसने जो चीज़ें एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड होती है वो इसने करी नहीं, एंड उसको वो कहीं ना कहीं चीज़ें अब समझ आ रही है कि मैंने क्यों नहीं करी। इसलिए वो जो इंसान है ना वो चेंज होने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे मैं चेंज हो जाऊँ, उसके बाद चीज़ें में भी बहुत अच्छे से सही हो जाएँ। इसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। जो एक्चुअल में इसका नर्चरिंग वाला नेचर है ना आपके इंसान का, वो एक्चुअल में इसको नर्चरिंग वाला नेचर दिखाना चाहिए। इनफैक्ट आगे आके स्टैंड लेना चाहिए एंड ग्राउंड होना चाहिए, अपनी अकड़ में नहीं आना चाहिए। जो इसकी एक्चुअल में नेचर है, जिस इंसान को आपने पसंद करा था, एक्चुअल में वो पर्सनैलिटी तो अपनी शो कर ही नहीं रहा था आपको बिल्कुल भी। उसने आपको शो ही नहीं करी अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी, एंड ऊपर से अब इसको लगता है कि मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज होना चाहिए। एंड आगे आपके पास जो जिस रिलेशनशिप की आप एक्सपेक्टेशंस बना के बैठे हो, जिस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिस नहीं बोलूँगा, जो रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड था, जहाँ मुझे अपना टाइम देना चाहिए था, वो मुझे टाइम देना चाहिए। एंड जो एक्सपेक्टेशंस है मेरे से जो लगी हुई है वो मुझे फुलफ़िल करनी चाहिए। ऐसा इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है। बट हाँ, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कम्युनिकेशन कैसे करूँ इस लड़की के साथ या लड़के के साथ। उसको वो ना, इसके इमोशंस बहुत हाई एंड लो हो रहे हैं, कभी इमोशंस बहुत हाई कभी बहुत लो, एंड वो एक बाउंड्री सेट करके बैठा है कि कैसे आए। उसको डर सा लग रहा है आपसे बात करते हुए। उसको एक्शन लेने का पूरा मन है उसके दिमाग में, बट फटाफट में एक्शन ले लो, पूरे फिराक में है। ठीक है, तो इसका वही है कि सोच रहा है कि कैसे आए, डर रहा है आपसे आते हुए। मैं देखता हूँ ये एक्शन लेगा कभी नहीं यूनिवर्स। अगर ये सोच रहा है अगर एक्शन लेने का, तो ये एक्शन कब तक लेगा मुझे बताओ यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ कि एक्शन कब तक लेगा। अगर ये सोच रहा है इंसान तो एक्शन कब तक लेगा यूनिवर्स ये इंसान। तो मुझे ये 19 वीक्स या 19 डेज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, तो देखो कुछ लोगों के लिए मुझे 3 हफ्ते दिखाई दे रहा है, मैक्स 3 हफ्ते हैं। कुछ लोगों के लिए 19 डेज और कुछ लोगों के लिए 19 वीक्स। तो 3 है, जनरल रीडिंग है बहुत सारी। एंड ध्यान रखना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके दोस्तों के थ्रू ना आए इंसान, कि आपके दोस्तों को कॉन्टेक्ट करे, आपके हाल बाल पूछे, या आपको स्टॉक कर रहा हो। मे बी आपको ऑटोमेटिकली भी इंसान स्टॉक कर रहा हो, तब आके पता लगे। बिकॉज इंसान बहुत सैडेंड है। आपको लगता है ना कि ये इंसान तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो थर्ड लोगों के साथ जाके मैनिपुलेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है भाई, ये इंसान खुश नहीं है, ये भी सैडेंड है। अगर तुम भी सैडेंड हो ना मेरे पीपल जो देख रहे हो रीडिंग को, तो भाई ये इंसान भी बहुत सैडेंड है, इसकी भी ज़िंदगी में एल लगे पड़े हैं। इसकी टेंशन मत लीजिए, आप बहुत खुशी से रह रहे हैं इंसान भी। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। एंड अब मैं देख लेता हूँ कि ये मैनिपुलेट हुआ है थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी का इन्फ्लुएंस है, या आपसे छोड़ के जो इसने जो दगाबाजी करी है, इसका ये खुद था या ये थर्ड पार्टी के द्वारा करवाया गया था। देख लेता हूँ कि थर्ड पार्टी जो, और ये थर्ड पार्टी में है, मतलब थर्ड पार्टी दो टाइप की, या तो लड़की बाजी या लड़के बाजी, और या तो बिल्कुल ही किसी दोस्त किसी घर वालों का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, उस पर देखते हैं एस्पेक्ट में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इसका फुल इन्फ्लुएंस था क्या किसी का इसके ऊपर, या किसी, पहले मैं थर्ड कार्ड 3 कार्ड निकालूंगा कि इसका किसी पे इन्फ्लुएंस था या नहीं, और थर्ड तीन कार्ड और निकालूंगा कि थर्ड पार्टी में एक्चुअल में किसी के साथ है कि नहीं रिलेशनशिप में। ठीक है, तो मैं छोड़ने के बाद ही तुम्हें कर रहा था। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, एक्चुअल में किसी के ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे यहाँ पे आया है जो तुम्हारा पर्सन था, कहीं ना कहीं इसका दिल टूटा तुमसे। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको तुमसे वो मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत ओवरबर्डन कर रहा था, क्रॉस रोड्स पे था। इसको कोई दूसरा इंसान मिल गया था अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, जिससे तुम्हारा पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हुआ। सो तुम्हारा गाय इज इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, जाके इसने वहाँ पे जाके मुंह मारा। इसको ऐसा लगा कि ये इंसान जो तुमसे बेटर मिला है वो बहुत अच्छा है, इसने हल्के से एफर्ट्स लिए, वो इंसान आ भी गया। बट इसको बाद में जाके समझ आया कि वो इंसान तो मेरे लिए था ही नहीं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है।
तो हाँ, जो पाइल 1 देख रहे हैं, तुम्हारा पर्सन थर्ड पार्टी में था बट किसी और के साथ था। यहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं बोलूँगा, किसी और के साथ था। और ये कर्मा मिलना इसके लिए सबसे ज़्यादा था। इसको ऐसा लगता है ना कि दूसरों का दिल तोड़ो, देन आगे बढ़ो, देन जाके चीज़ें बहुत सेट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। तो इसके दिमाग में जो चीज़ें थी ना, वो तो देखो इसका बट्टा बह गया और ये इसका दिमाग उड़ गया और ये चला गया दूसरों के पास। अब जाके इसको समझ आया है कि एक्चुअल में तुम इंसान बेस्ट थे। जो मेरे साथ हुआ वो मेरे कर्मों का फल मिला। मैं जितना ऑब्सेस्ड था उस इंसान से, उतना मुझे जल्दी मिला। और वो जस्टिस मिल गया। एक होता है ना कर्म का जस्टिस, क्योंकि बिकॉज एक आपसे जो वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था वो आपसे इसकी चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही थी, इसलिए थर्ड पार्टी पे गया। कंफ्यूज था, क्रॉस रोड्स पे था, इनडिसिसिव था। वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस इनडिसिसिव मोड के चक्कर में ये चला गया दूसरी जगह, क्योंकि बहुत ओवरबर्डन हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था ना क्या करना क्या नहीं करना। तो उस ओवरबर्डन के चक्कर में गया है, अदरवाइज ना जाता अगर ओवरबर्डन के चक्कर में ना होता। ठीक है, सो अब मैं निकालता हूँ कि ये पर्सन जैसे बोल रहा है कि 3 हफ्ते कुछ के लिए आया था, 19 वीक एंड कुछ के लिए आया था 19 डेज। तो अब मैं निकालता हूँ कि जब ये पर्सन आएगा तो लॉन्ग टर्म रहेगा या इसने दोबारा ही तुम्हारे ड्रामेबाजियाँ करनी है। पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि जब वापस आएगा इसने ड्रामेबाजियाँ ही करनी है, घोस्टिंग वोस्टिंग है, तुम्हें छोड़ के किसी और के पास जाके मुँह मारना है, या जेन्युइनली रहेगा पाइल नंबर 1 और तुम्हें वो कमिट करेगा वो लॉन्ग टर्म वाली चीज़। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इसलिए करनी है कमिट, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। मैं देखो गाइस यही बोलूँगा, ये पर्सन थोड़ा टाइम लेगा, बहुत टूटेगा। अभी तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे पास आगे भी इसका सिनारियो सेट बैठेगा कि नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारे पास आएगा, अभी एक और बार आएगा, मुंह मारेगा, हाँ आएगा तुम्हारे पास, शादी का प्रपोजल लेके आएगा, चीज़ें फिर से नहीं सेट बैठेगी, अपना फिर दिमाग लगाएगा एंड हाँ उसके बाद फिर दोबारा भागेगा ये इंसान तुमसे दूर। और उसके बाद फिर जब टूटेगा वो 6 महीने के बाद, तुम मान के चलो कि अगर इंसान आने वाले 3 हफ्ते के बाद, यानी कि अगला महीना भी आता है ना तुम्हारे पास चल के, तो ये अगले वाले 6 मंथ में फिर भगलेगा, फिर भागेगा तुमसे दूर, फिर किसी मुंह मारेगा। और वहाँ जो ट्रैजिकली इसका दिल टूटेगा ना, बहुत गंदे वाला इसका, ये बिल्कुल टूट के चकनाचूर हो जाएगा, तब तुम्हारे पास आएगा शादी का प्रपोजल लेके। ठीक है, फाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, तब शादी का प्रपोजल लेके आएगा ये लॉन्ग टर्म का। मैं यहाँ पे शादी का ही बोलूँगा भाई, मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर वुमेन शादी का ही कार्ड होता है, बट फिर भी रिलेशनशिप का मान लो। तब आएगा चीज़ें, शादी का प्रपोजल दे के तब बोलेगा, तब चीज़ें सॉर्टेड आउट करेगा आपके साथ कि चीज़ें सॉर्टेड आउट करो प्लीज़, मुझे ऐसे इम्बैलेंस नहीं रहना। बिकॉज ये इंसान की ना मैस्कुलिन एंड फेमाइन एनर्जी ना स्टेबल नहीं है। इस इंसान को ना एक यूनिटी चाहिए, कि बैलेंस चाहिए, जो मॉडरेशन में नहीं बना पा रहा। इसको मॉडरेशन बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब तक ये मॉडरेशन नहीं बनाएगा तब तक ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला इस इंसान का। आप अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट हो जैसा होना चाहिए, और ये सोलमेट कनेक्शन है, ये कोई वो नहीं दिखाई दे रहा मुझे कार्मिक है, सोलमेट है। बिकॉज और आप दोनों की मेजॉरिटी ऑफ द साइंस ना सेम हो सकते हैं, आप दोनों के सेम जोडिएक साइन है, आप सेम क्लैन से, क्लैन का मीनिंग आप दोनों अर्थ साइन के, या आप दोनों वाटर साइन के, आप दोनों एयर साइन के, या आप दोनों फायर साइन के हो सकते हो। तो मुझे मोस्ट पीपल के लिए यही दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है, तब आएगा, तब जाके रिलेशनशिप सॉर्टेड आउट होगा गाइस। तो यही आपके लिए रीडिंग थी पाइल 1 वालों के लिए, जिन्होंने भी देखा। मैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड से थोड़ा निकाल लेता हूँ, ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। द हिडन ट्रुथ ऑरेकल से निकालते हैं पहले, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, हिडन ट्रुथ ऑरेकल से क्या आ रहा है। आई रिप्ले आर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। क्या पता इसके बाद आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग्स होएगी, वो दोबारा बार बार से देखता रहता होगा। ये मैसेज तो आ रहा है, टूटा हुआ तो है। आई रिप्ले आर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर, मे बी आप दोनों ने कुछ बहुत अच्छी बातें करी होगी। इसके बाद देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वी नीड टू लेट ईच अदर गो,
इसके भाई दिमाग में चल रहा है कि अभी हम एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, जो रीडिंग में आ रहा है, बिकॉज वो इंसान चीटिंग करने वाला है, वो इंसान मुंह मारेगा ही। इसलिए इसको दिखता है ना कि तुम बहुत प्योर इंसान हो, तो तुमको लेट गो कर दो भाई। ठीक है, इसके दिमाग में ये चीज़ है कि तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दो, आगे ज़िंदगी सुकून से। इसको ऐसा लगता है कि इसकी बीत जाएगी, बट इसकी बहुत बड़ी गलत फहमी में जो जी रहा है इंसान ना, तो जीने तो गलत फहमी में। और तुम्हारे लिए देखूं, एंजल नंबर से देखते हैं क्या आ रहा है। एंजल नंबर से देखते हैं क्या आ रहा है। आज के लिए बस 2 ही ऑरेकल निकालूंगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 66 रिविजिट। ठीक है, तो इस इंसान से अगर ऐसा तुम्हारे दिमाग में आता है ना कि चीज़ों को छोड़ दो, तो एक बार बोलूँगा, जो तुमने पहले दिन जिसने मेमोरीज बनाई होगी ना, तुम पहले दिन अगर डेट पे गए होंगे, अगर डेट पे भी नहीं, तुमने जो मैसेजेस करे होंगे वो खुशी वाले, एक बार रिविजिट करो। ठीक है, चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत बेटर हो जाएंगी। एक बार तुम्हें देखने की ज़रूरत है, रिविजिट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है ऑरेकल से मैसेज। 555 चेंज। अपने आप अंदर चेंज लेके आओ। एक बार अपने आप को, एक सुकून वाली जो चीज़ होती है ना, एक बार वो सुकून लेके आओ। मे बी चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी वर्क नहीं कर रही, मे बी इसके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क कर जाए। एक बार सिर्फ हल्का सा चेंज लाने की ज़रूरत है। इंसान को एक बार चांस दे के देखो, ऐसे गिव अप मत करो। एंड थोड़ा सा अपने अंदर चेंज भी लाओ। इतना गिविंग नहीं होता किसी के लिए, थोड़ा तुमको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यू हैव टू बी थोड़ा प्रैक्टिकल, तो तुमको भी ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये आपके लिए रीडिंग थी। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपसे मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करूँगा आपके लिए हर दिन एक रीडिंग लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। देन अब आते हैं पाइल नंबर, ओम मनी पद्मा, अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे। ठीक है, पाइल नंबर 2 पे जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज करी थी उनके लिए मणिपत मैम, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। पहले मैं निकालूंगा आपके पर्सन की जनरल एनर्जी। आपका पर्सन अभी कर क्या रहा है, फील क्या कर रहा है, नॉर्मल चीज़ों को लेके, उसकी जिंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके क्या फील कर रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स, ओके, सो योर पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद समवन एंड वो एक बाउंड्री लगा के बैठा है। उसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जिस इंसान के साथ या किसी इंसान के साथ। यार मैं यहाँ पे क्लियर कट बोलूँगा, फाइल 2 देख लो, तुम्हारा पर्सन मल्टीपल पर्सन्स के पीछे है, तो मल्टीपल थर्ड पार्टीज यहीं से क्लियर कट कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर कट बोल रहा हूँ, मल्टीपल थर्ड पर्सन हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पर्सन बिल्कुल प्योर है या तुम्हारा पर्सन कभी तुम्हें चीट नहीं कर सकता, तो भाई मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये फिर फाइल तुम्हारे लिए नहीं, आप मेरी कोई और रीडिंग देख सकते हो। बट यहाँ ये सेकंड फाइल वही देखना जो तुम्हारा पर्सन मल्टीपल लोगों में इन्वॉल्व में बैठा है यहाँ पे, या मल्टीपल लोगों पे ताक के मार रहा है। तुम्हारा पर्सन जो है ऑब्सेस्ड है, अपने एक सेट बाउंड्री करके बैठा है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जो लोगों के दिल से खेल रहा हूँ, लोगों के जो दिल तोड़ रहा हूँ, वहाँ पे जाके मुझे सुकून मिल रहा है। एंड लोगों से बिल्कुल डिस्कस करता है। इसका ये नहीं है कि उनसे खेल रहा है, यहाँ पे अपने दोस्तों को बता रहा है, यहाँ पे चीज़ों शेयर कर रहा है। बिकॉज इसके दिमाग में वो लड़की है लड़का अपोजिट जो बोल सकते हैं ना, इसके दिमाग में जो ऑब्सेशन जो भर चुका है ना, लड़कियों के दिल से खेलना। बिकॉज इसका कहीं ना कहीं देखो दिल टूटा है, तो पास्ट में आपने तोड़ा है जो इसके दिमाग में, इसलिए दूसरों के दिल तोड़ना चालू कर दिया है। इसके दिमाग में वो धारणा बन चुकी, टिट फॉर टैट। भाई साहब, अब मेरे दिमाग में वो चीज़ें हैं, मुझे सुकून नहीं मिल रहा ज़िंदगी में। जिन लोगों ने सुकून उखाड़ा है, बाकी अब मैं दूसरों के सुकून भी उखाड़ूंगा। सिंपल सी बात है, इसके दिमाग में इसको जस्टिस लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी का सुकून है, यही मेरी ज़िंदगी का सब कुछ सिनेरियो है, अब मैं सुकून उखाड़ूंगा लोगों के, इसलिए जानबूझ के दिल तोड़ रहा है लोगों के। एंड हाँ, और इसके दोस्तों की भी मिली भगत है। यहाँ पे आऊँगा इस चीज़ पे, थर्ड पार्टी में दोस्तों की भी मिली भगत है इसकी यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। ठीक है, या तो आपका पर्सन कहीं दूर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, आने वाले दिन में कहीं ट्रैवल करने का इसका पक्का प्लान बन रहा है। एंड हाँ, और तुम्हारा पर्सन ही मुझे ना मैच्योर फाइल नहीं दिखाई दे रही, कि जो होता है ना बहुत एज्ड मैच्योर वाली फाइल, वो नहीं है यहाँ पे। तुम्हारा पर्सन जो है ना, तुम्हारा पर्सन यहाँ पे
सोच रहा है कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिगनिंग या पढ़ाई बोल सकते हो कॉलेज में, या कुछ न्यू जॉब, वो एक न्यू स्टार्ट करने का यहाँ पे चीज़ हो रही है। तुम्हारा जो पर्सन है वो स्टार्ट करने का सोच रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पर्सन की तुम्हारे लिए क्या एनर्जीज हैं, ओनली रिलेटेड टू यू। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं पाइल 2 वाले मेरे पीपल के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इस पर्सन का मुझे बताइए, इस पर्सन का क्या है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए पाइल नंबर 2 वालों का क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इस पाइल नंबर 2 वाले की क्या व्यूअर्स की एनर्जी है जो पर्सन सोचता है। ओके देखो, इसको ऐसा लगता है कि तुम तो हो ही मेरे लिए ऑप्शन। इसने तो अपने दिमाग में तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है। तुम तो हो चूचू के मरब्बे जो हर इमोशनल बात पे रोते रहते हो। तुम तो हो चूचू, तुम्हें तो हल्का सा एक तिल्ली भरनी है तुम्हारे अंदर, तुम उसके पास हो गए। उसके दिमाग में तो ये चल रहा है भाई चीज़ें आके जाके शॉर्ट हो जाए, कोई नहीं है, ये लड़की तो है ही है मेरे पास, अभी मैं तो ऑप्शंस एक्सप्लोर करूं। ये लड़की तो मेरे लिए पागल ही है। तुम्हें तो उसने टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है। उसको दिखाई देता है तुम तो उससे अंधा प्यार करते हो। जब भी वो तुम्हारे पास चल के जाएगा वो तुम आ जाओगे खुशी खुशी। आने वाले 10 वीक्स में उसको ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे पास आ जाएगा, आने की बात करेगा, ठीक है। और ये तुम्हारे साथ अनस्टेबिलिटी तो है कि बातें अच्छे से नहीं हो रही, घोस्ट कर देता है, ये हो जाता है, बेंचिंग हो जाता है। तुम्हारे साथ तो कांटेक्ट में भी है, चाहे बहुत वेरी कम कांटेक्ट में हो या कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कांटेक्ट में ना हो। भाई ये बंदा कंट्रोल करना चाहता है अपने आसपास के सब सिनेरियो को। उसको दिखता है, उसको ना खुद पता है कि जो तुम पे जो वो जो बंदिश है जो लगा रहा है, जो तुम पे कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को लेके ना, जो एक रूड बिहेवियर में जो तुमसे बात करता है चीज़ों को लेके, इट्स नॉट अ गुड फॉर हिम टू डू ऑन यू। उसको खुद दिखाई देता है ये चीज़ें, बट स्टिल वो कर रहा है। एंड इससे बेटर उसके दिमाग में ऐसा आता है कि ये लड़की को अगर बोल दूँ ना कि मेरे अलावा किसी से बात मत कर, तो ज़िंदगी में तुम किसी से बात नहीं करोगे। एंड इस पर्सन का ऐसा मानना है कि मुझे थोड़ा सा आइसोलेट होने की ज़रूरत है, बी ए काइंड ऑफ अ। इस पर्सन के दिमाग में 2 थॉट चल रहे हैं तुमको लेके। तुमको देख के एक लगता है कि मेरे पास 36 ऑप्शन है, लड़की टेकन फॉर ग्रांटेड है। एंड दूसरा आता है कि इतनी लड़की सहज है मेरे पास, इतना रूड होना मुझे नहीं अच्छा जमता, नहीं होना चाहिए। मैं भी मैनली नहीं हूँ, एक मुझे मैनली नेचर का होना चाहिए। बी लाइक अ ट्रू जेंटलमैन। थोड़ा अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करूँ एंड आगे जाके देन मैं एक फैमिली मैन बनूँ, एक चीज़ों को सुधारूँ, बी लाइक अ गुड पर्सन बन जाऊँ, प्रैक्टिकल एनालिटिकल। अभी मज़े मज़े में अपनी चीज़ें बहुत ख़राब कर रहा हूँ। मे बी इस इंसान की ना फाइनेंशियल सिचुएशंस भी इतनी अच्छी नहीं होगी, या फाइनेंशियल मतलब उसके घर में कुछ झगड़े झगड़े चल रहे होंगे, इसके घर वालों से नहीं बनती होगी इस इंसान की, तो उसके दिमाग में ना वो चीज़ें रिवाइंड अप हो रही है। बोलते हैं ना पाप का घड़ा भर रहा है, समझ रहे हो। इसको समझदारी करने का इसके दिमाग में फितूर चढ़ रहा है कि मैं समझदार बन जाऊँ। जो चीज़ें पास्ट में हुई, जो चीज़ें टूटा है, जो भी है इट्स फाइन। और जिस चीज़ तुम पे जो तोड़ी है इसने, जो तुमको तुम्हारी लाइफ जो हेल बना दी है, उसको समझ रहा है। इसके दिमाग में 2 थॉट्स आ रहे हैं, एक कर्मा वाला थॉट बोल सकते हो, एक ये वाला थॉट्स बोल सकते हो कि भाई इसकी ज़िंदगी मैंने ख़राब कर दी है लड़की की। यूनिवर्स मुझे थोड़ा और बताइए, मुझे तुम्हारे ना इस पर क्लैरिटी लेनी है अच्छे से थोड़ी और, मतलब ना और टैरो कार्ड्स निकालूं। तुम्हारी स्पाइल पे ना मस्त लग रहा है, मतलब मज़ा आएगा इस बंदे का ना। मुझे यूनिवर्स बताइए कि कब तक ये जो लड़की बाजी जो कर रहा है, लड़का बाजी कर रहे हैं भाई, जैसे जिसका जेंडर है उस हिसाब से मान लेना रीडिंग। मैं लड़की के एस्पेक्ट में करता हूँ रीडिंग्स। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो ये है लड़की बाजी जो कर रहा है, ये इसके जन्म ये छोड़ भी देगा या सिर्फ ड्रामेबाजी ही है, ये सिर्फ छोड़ देगा कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ये छोड़ देगा या सिर्फ ड्रामेबाजी ही है इसकी। यार देखो अभी इसका फेज ऐसा चल रहा है, इसको ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत गंदा
कर्मा लगेगा, बट एक श्योरिटी भी नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को तुम्हारे लिए वो जो प्यार है ना, जो तुम इसे इतना जो प्यार करते हो, वो इसको दिखाई देता है बहुत गंदे तरीके से कि भाई ये लड़की पागल है, मेंटल है, इसको मेरे से बहुत प्यार है। तो इसके दिमाग में वो प्यार यहाँ पे मुझे झलकता है और सब कुछ दिखाई भी देता है बहुत अच्छे से। अभी के लिए इस जोन में है, आने वाले 16 वीक्स के बाद इसको श्योरिटी हो जाएगी। अभी ये क्रॉस रोड्स पे है इंसान, अभी इसको श्योरिटी नहीं है तुमको लेके ना। इस इंसान को श्योरिटी हो जाएगी आने वाले 16 वीक्स में। जो तुम्हारे बीच में जो टावर मूवमेंट चल रहा है ना, वो टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। इसको एक धोखा लगेगा, इसको एक सेटबैक लगने वाला है। अभी ना भगवान ने इसको फुल जोन दे रखा है कि नॉर्मल लड़की से आँख मिला भी लेना तो लड़की पागल हो जाएगी इसको देख के। इसका वो ऑरा, इसका चार्म भगवान ने ना वो बना के ऐसा रखा हुआ है, इसका वो सीन ऐसा चल रहा है। बट ये चीज़ों को समझ रहा है कि ये एक न्यू वाइटलिटी अप्रोच पे चीज़ों को लेके आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, वो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है, सामने वाले का ही बेनिफिट हो रहा है, मेरे पाप का घड़ा भर रहा है। तो इसको समझ आ रहा है, इसलिए अपने आप को चेंज करेगा। वो जो प्ले बॉय वाली जो एनर्जी है, वहाँ से वो एनालिटिकल अप्रोच में आएगा, जहाँ पे अपने आप को सुकून लाने की कोशिश करेगा अपनी ज़िंदगी में। एंड जो टावर मोमेंट आपके जो ख़त्म, मतलब जो चल रहा है ना, वो ख़त्म करेगा आने वाले 16 वीक्स में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 16 वीक्स में चीज़ें सही होंगी। बिकॉज ये बंदा क्रॉस तुमको लेके पहले भी जब स्टार्टिंग में निकाला, क्रॉस रोड्स पे इम्पेशेंट है तुमको लेके। उसको खुद समझ नहीं आता तुमसे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ ही नहीं आता इस इंसान को। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लाइक जैसे पैरालिसिस अटैक होता है, समझ ही नहीं आता बॉडी को क्या चल रहा है, स्टक हो जाती है ज़िंदगी, स्टक हो चुकी है तुमको देख के। उसको पता है कि तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है, तुम उसके लिए जान न्यौछावर कर सकती हो अपनी, कुछ भी। हाँ, इसके बाद देखता हूँ ये तुमको छोड़ना इसका थर्ड पार्टी का डिसीजन था या खुद था। मुझे थर्ड पार्टी इसके बारे में जानना है यार। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, या किसी का इन्फ्लुएंस था। पहले तो इन्फ्लुएंस निकाल दो यूनिवर्स, अगर इस पे किसी का इन्फ्लुएंस था तुमको छोड़ने का तो किसका था, अगर नहीं था फिर भी मुझे बता दो। सो देखिए, यही बोलूँगा तुमको, इसको ना तुम्हारे साथ पूरी सुकून मिल रहा था, इसको पता नहीं सब समझ आ रहा था कि जब ज़िंदगी सेट चल रही है, सब कुछ है, तुमसे जेन्युइनली बंदा प्यार करता था यार तुमसे। जो एक्चुअल में अगर इसने किसी से प्यार करा है ना अपने पास्ट में, सब कुछ ड्रामेबाजी का, तो तुमसे ही प्यार करा है और किसी से प्यार नहीं करा इस इंसान ने, और किसी से प्यार नहीं करा। बीच में जो दो लोग बैठे थे ना, फायर साइन वाले, उनको उन्होंने इसको मजबूर करा कि तुम्हारी ज़िंदगी से निकलने के लिए। तो इसके दोस्त दास्त कोई हो सकते हैं जिसको इसने बातें शेयर करी, ठीक है। बिकॉज इस इंसान को ना मुझे दिखाई दे रहा है कि वैलिडेशन चाहिए होता है। जब तक ये दोस्तों से वैलिडेशन ना ले, जब तक दोस्तों से चीज़ें फुलफिल ना करे, तब तक ये इंसान नहीं आगे बढ़ता। तो इसको ऐसा लगा कि मुझे अपने दोस्तों से वैलिडेशन मिल गया है, मेरे दोस्त ही सब कुछ सही है, मेरे दोस्तों ने बोल दिया इस रिलेशनशिप को छोड़ दे तो बेटर है। और मुझे क्या ही प्यार होगा, प्यार तो होता ही रहेगा दूसरे लोगों से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इसका वैलिडेशन इसके दोस्तों से है। अब इसके दोस्तों की पर्सनैलिटी बताऊँ, इसके दोस्त भी यही हैं, लड़की यूज़ करो थ्रो करो, लड़की यूज़ करो थ्रो करो। और एक दोस्त तो बहुत अलग लेवल पे है, बिल्कुल इमेच्योर टाइप, वो होती है ना कैरेक्टरिस्टिक्स जेंटलमैन वाली, वो है ही नहीं इसके एक दोस्त में। एंड जितना तो मैं वो चाहता था ना कि एक चीज़ें बिल्कुल नई शुरुआत हो, सब चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही थी स्टार्टिंग में, वो जो एक लवेबल वाली चीज़ें चल रही थी, वो इस इंसान ने बिल्कुल तुम पे ख़त्म कर दी। इस इंसान का था वो इन्फ्लुएंस था, वो ख़त्म कर दिया। इतना अच्छा तुम्हारा करना चाहता था, तुमसे सब प्यार करता था, तुमसे सब कुछ इस इंसान का था, सब चीज़ तुम्हारे बहुत अच्छी थी, इस इंसान ने वो ख़त्म कर दी, ठीक है। तो ये सीन है। और उसके बाद इसका थर्ड पार्टी को छोड़ के, मैं देखता हूँ कि थर्ड पार्टी को छोड़ के अगर ये आएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी क्लियर है, तो मुझे इसमें क्वेश्चन निकालना ही नहीं कि थर्ड पार्टी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो सीधा ये है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के कम्प्लीटली कब तक आएगा, ठीक है। पहले ये निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये थर्ड पार्टी को छोड़ के कम्प्लीटली कब तक आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये थर्ड पार्टी को छोड़ के कब तक आएगा कम्प्लीटली।
सो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के 4 महीने बाद आएगा, वही 16 हफ्ते, वही है 4 महीने बाद ही आएगा यार। कि इसके जब दिमाग में, जिसको जब अनस्टेबिलिटी दिखेगी ना कि भाई इसकी ज़िंदगी की अनस्टेबिलिटी हो चुकी, जब ये खुद अपने दिमाग से सोचना चालू करेगा। अभी तक ये इंसान अपने दिमाग से नहीं सोच रहा। जब ये इंसान अपने दिमाग से सोचना चालू करेगा ना, वो थर्ड पार्टीज़ में सब लड़कियां छोकरियां सब छोड़ के तब आएगा तुम्हारे पास, तब जाके चीज़ें सॉर्ट आउट करेगा, अदरवाइज नहीं। 4 महीने से पहले नहीं आने वाला। अब मैं निकाल लेता हूँ यूनिवर्स, अगर ये थर्ड पार्टी को अगर 4 महीने बाद छोड़ के आएगा, तो इस पाइल के साथ, जो पाइल नंबर 2 वाले मेरे व्यूअर्स हैं, इनके साथ सुकून चैन से रहेगा कि नहीं, मतलब परमानेंटली रहेगा या परमानेंटली छोड़ के चला जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 2 वाले पीपल के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर से, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर से। ये पाइल नंबर 2 वालों के साथ सुख चैन से रहेगा या छोड़ के चला जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर से। मैं ये बोलूँगा, ये पर्सन तुम्हारे साथ जब आएगा ना, तुम्हारे साथ ही सुकून से रहेगा। तुम्हें इस इंसान को हील करना पड़ेगा। ये 4 महीने बाद बहुत गंदा टूट के आने वाला है, तुम्हारी लंका लगा देगा 2 महीने के अंदर अंदर ही। इतना मतलब तुमने इसका, एक होता है ना बच्चावन, वो गूफीनेस नेचर, वो तुमने इसका देखा ही नहीं होगा। हर चीज़ में शक करेगा, डर होगा इसको। तुम्हें यहाँ पे ना, तुम एज अ पर्सन अपने इसको एक न्यू इन्वायरमेंट पे लाना पड़ेगा, ठीक है। इसको अपने दोस्तों से मिलवाना, चीज़ें सॉर्ट आउट करना। मे बी इसको थेरेपी की ज़रूरत है। ये जो तुम्हारा जो पर्सन है ना, ये चीज़ें ओपनली नहीं बताता, चीज़ें शेयर करता। इसको बहुत गंदी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम है। मैं मैक्स बता रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए थेरेपी भी करवानी पड़ सकती है, बिकॉज ये इंसान इज़ लाइक, जो तुम्हें दिखा रहा है ना, रूड है नहीं, अंदर से बहुत कोमल है। इसको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। बोलते ना, मुझे बस गले लगा के पकड़ लो एंड थिंग इज लाइक, रो पड़ेगा इंसान, तो वो वाला सनारा है। इसको एक कंधे की ज़रूरत है इस वक्त सबसे ज़्यादा। एक बच्चे की तरह होता है ना, माँ बच्चे की तरह पालती है, नखरे सहती है, तो इसलिए नखरे सहो। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, चीज़ें संभालने में मुश्किल लगेंगी थोड़ी सी, ठीक है। रिलेशनशिप संभालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक करेंगी, बट हाँ, इसको एक पालो एक बच्चे की तरह भाई साहब। इसको बहुत ज़रूरत है। जो पास्ट की चीज़ें जो हर्ट हुई है ना, वो उसके दिमाग से तक हीलिंग नहीं हुई, समझ रहे हो। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, तो बहुत अच्छे से रहेगा। कुछ महीने तुम्हें डेडिकेट होने पड़ेंगे इस इंसान के साथ, प्यार के साथ, ठीक है। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। अब तुम्हारे लिए मैं निकाल लेता हूँ हिडन ट्रुथ ऑरेकल से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रुथ ऑरेकल से क्या आ रहा है पाइल नंबर। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो बहुत सारी चीज़ें वो रिमाइंड करता है तुम्हारे बारे में, बहुत सारी चीज़ें उसको तुम्हारे बारे में याद आती हैं। सो मैनी थिंग्स जो देखता होगा आसपास लोगों में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम वन मोर। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। तुम्हारे पास रहना ना, जितना वो टॉक्सिकेट, जो टॉक्सिक होता है, वो टॉक्सिक कम हो जाता है उसका। तुम्हारे पास आने से उसको वो एहसास, वो खुशी मिलती है, टॉक्सिक नहीं रहता वो। तुम्हारे पास जितना रहा जाए, बोला ना, सुकून मिलेगा भाई उस इंसान को। देन आगे एंजल नंबर से निकाल लेते हैं। एंजल नंबर से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। फाइल नंबर, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या आ रहा है एंजल नंबर से। 777 लक। भाई तुम्हारे साइड में लक है, जो तुम चाहते हो वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। टेंशन, तुम इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो, तुम्हें इंसान मिल जाएगा। जिसको भी मैनिफेस्ट करो तुम्हें मिल जाएगा कोई भी चीज़ जो तुम चाहते हो। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, लक इज ऑन योर साइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 1 2 चॉइसेस, यू हैव लॉट ऑफ, देखो सॉरी, 1 2 माई फेवरेट नंबर है, ठीक है। अब तुम्हारे पे देखो चॉइसेस, अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है तुम्हें इस इंसान से आगे बढ़ना है या तुम्हें कहीं और जाना है। चॉइसेस योर्स, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम इसको छोड़ के आगे जाके किसी को भी चूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। बाकी देखो, इट्स योर चॉइस, सब चीज़ तुम्हारी है। तो गाइस, यही तुम्हारे लिए
रीडिंग थी। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद में हम, ठीक है। अगर तुमने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। तुमसे मिलेंगे एक न्यू टॉपिक पे, एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, ओके।